थोड़ी देर बाद वो बाहर आई। घबराती हुई वो बेड पर जाकर लेट गई। जावी उसकी एक हरकत को देख रहा था। अभी वो लेटी ही थी कि जावी ने उसे खींचकर अपने हसार में लिया। यहाँ तो लोग हम पर फिदा हैं, हमारे पास आने की चाह है, हमारी कुर्बत के लिए तरस रहे हैं। जावी ने खमार उड़ाउड़ा लहजे में उससे कहा। तो माला ने नसें झुका ली। "अ, वो नहीं, बस मैं वो उससे घबराहट में कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। जावेद अभी तक उसके लफ्जों में मदहोश था। वो बेहूदी में चुपता उसके बालों में मुंह छुपा गया। सावी सावी भालू, मुझे खुद को महसूस करने दो। जावी की गंभीर भोजल आवाज सुनते माला सुर्ख हुई थी। सबके सामने तो तुमने मुझे मनाने के लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था, लेकिन अकेले में तो मुझे मनाने के लिए कुछ करो ना। वो ये कहता उस जानलेवा रूप को सोचते मदहोश होता। उसके बालों को उससे कंधे से हटाते अपने लब रखते माला को अपने मजबूत हसार में ले गया। सावी प्लीज, वो सब तुम्हें मनाने के लिए था। तो अब भी मुझे मनाओ ना, मैं तो अपने पसंदीदा तरीके से मानूंगा ना। एक बार और दोबारा कहो कि तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो। वो माजी में कहे गए माला के अल्फाज इस टाइम भूल गया था और वो हमेशा की तरह उसके हसार में कांप रही थी। मेरी जान, काम क्यों रही हो? अभी तो मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं। नहीं, मैं नहीं कांप रही, बस थक गई हूँ। ओह अच्छा, थक गई हो तो क्या मैं थकावट उतार दूं? वो अपने हाथों की उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसाते हुए बोला। माला की होफ से आंखें फैली। नहीं नहीं, मैं सो जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। इससे पहले वो कुछ के और कहती, जावी उसके होंठों को गिरफ्त में लेते उसकी बोलती बंद कर किया। माला ने अपने हाथों के मुक्के बनाते उससे मारे, लेकिन उसके हाथों को गिरफ्त में लेते तकिए से लगा गया। थोड़ी देर बाद वो पीछे हुआ तो उसे गुस्से से देखने लगी। तुम नाराज सी रहो तो बेहतर है, वो गुस्से से कहती। जावी को इस टाइम बेहद खूबसूरत लगी थी। लेकिन मैं तो नाराजगी में तुम्हारे और करीब आऊंगा। उसकी नाक को चूमता बोला। प्लीज सावी, वो मासूमियत से बोली तो सावी को उस पर तरस आ ही गया। एन की शादी से फारिग होते ही तुम मुझे मेरे तरीके से मनाओगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना मुझसे अच्छे की उम्मीद मत रखना। वो उसके एक एक नक्श को चूमते अपने सीने से लगाता लेट गया। साव यार का मासी। अरे नवाज, चल यार, आजा, तेरे को आज फिर कोठे का हुस्न दिखा के लाते हैं। नवाज सोचों में बैठा शराब पीता जा रहा था। नहीं यार, मुझे कहीं और जाना है। नवाज किसी और का सोचता शराब के नशे में ही उठकर चल दिया। उसके दोस्त कोठे पर जाने के लिए चल पड़े। थोड़ी ही देर में नवाज किसी के घर के सामने था। दरवाजा खटखटाने पर सामने से 25 साल लड़की बाहर आई थी, जिससे अपने चेहरे पर मेकअप की तह जमाई हुई थी। दिखने में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अरे सरकार, आप आए, आइए अंदर आइए। वो शराब के नशे में धुत नवाज का बाजू पकड़कर अंदर ले गई और वो उसके साथ अंदर चला गया। शुमाइला। जी जी सरकार, यही हूँ। वो उसे अपने कमरे में ले जाती बेड पर बैठ गई। सरकार, अब यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ। इससे पहले वो कमरे से जाती नवाज ने उसका बाजू पकड़कर अपने ऊपर फेंका। जब ये दवा है नशा तोड़ने के लिए, तो किसी और दवा की क्या जरूरत है? वो उसे बेड पर लेटाते हुए शुमाइला का दुपट्टा उतारकर बेड से नीचे फेंक दिया। सरकार, आप शादी कब करेंगे मुझसे? वो उसके अपने जिस्म पर चलते हाथों को रोकते हुए बोली। मैं तुमसे बहुत जल्द शादी करूंगा, लेकिन अभी मुझे मेरा काम करने दो। वो हराम रिश्ते में मजीद बहकता चला गया। मामा, ये चाची को क्या हुआ है? जावी आयशा से कहता उसके पास बैठ गया। बेटा, आपकी चाची को न जानलेवा बीमारी है, तुम दुआ करो ना तुम्हारी चाची ठीक हो जाए। लेकिन मामा, कल चाचू चाची से कह रहे थे कि तुम मर जाओ तो हमारी जान छूट जाएगी। आयशा ने हक्का बक्का होते अपने बेटे को देखा था। जावी, ये बात तुम्हें किसने बताई? मामा, कल मैं चाची के कमरे से सामने से गुजर रहा था तो चाचू गुस्से में कह रहे थे। बेटा, तुम चाचू की बात को ज्यादा अहमियत न दो, गुस्से में होंगे इसीलिए कह दिया। और मेरी एक बात मानोगे? जी मामा, बोले ना। बेटा, तुम माला से बात किया करो, उसके साथ खेला करो। वो छोटी बच्ची है, उसका भी दिल करता होगा ना। लेकिन मामा, चाचू गुस्सा करते हैं ना। तो जब चाचू घर नहीं होते तब खेल लिया करो। ओके मामा, वैसे माला कितनी क्यूट है ना। हाँ, मेरा भी दिल करता है मैं उसे हमेशा के लिए अपने पास से हूँ। वो कैसे मामा, वो तो चाचू की बेटी है ना। जब तुम बड़े होगे ना तो मैं तुम्हारी शादी माला से करवाऊंगी। मामा, मैं बड़ा ही हूँ। वो दांत निकालता आयशा को हंसा गया था। मेरा बेटा बड़ा है, लेकिन बड़ा होकर भी तो छोटा सा बच्चा है मेरा। उन्हें क्या पता था
ये ख्वाब उनकी ज़िंदगी में कभी पूरा नहीं हो सकता। बारात का दिन। आज था बारात का दिन और सब तैयारी में मगन थे। एन तो आज बेहद खुश थी, उसकी ख्वाहिश जो पूरी होने वाली थी। चलो जल्दी काम करो माला बेटा, तुम ज़रा एन को पार्लर तो ले जाओ और सीधा हॉल में ही लेकर आना, तुम्हें पता है ना। नायला माला से बोली, जी आंटी आप फिक्र न करें, सब हो जाएगा, आप टेंशन न ले। शुक्रिया बेटा तुम्हारा। आंटी आप जाएं, दूसरे काम करें, मैं एन और लारेब को ले जाती हूँ। थोड़ी देर में माला एन और लारेब को लेकर जा चुकी थी। कयान, सावी और अमान एक साइड पर थे, वो अलग से तैयार हो रहे थे। कयान ब्लैक कलर की शेरवानी पहने बेहद खूबसूरत लग रहा था। आज तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी। नायला तो अपने बेटे का सदका वारी जा रही थी। कई नोट ही कयान के सर के ऊपर से सदके दे दिए थे। किंग, आज कयान काज़मी की शादी है। ओह, तो एएसपी कयान काज़मी की शादी है। चलो फिर मनाने दो खुशियां उन्हें। जितना उसने हमारा नुकसान किया है उससे डबल और नुकसान न पहुंचाया तो मेरा नाम भी किंग नहीं। मुझे उसके एक एक पल की खबर चाहिए। और ज़रा एएसपी कयान और उसकी बीवी की तस्वीरें भी भेजना, मैं भी तो देखूं वो कौन सी हसीना है। किंग हवासत से अपने ही एक आदमी को कहने लगा, जो कि पुलिस में होकर भी अपनी वर्दी के साथ गद्दारी कर रहा था। जी सर, जैसा आप कहें। तैयार है ना कयान काज़मी, मेरे अगले वार के लिए तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इतने में उसके पास आवाज आ गया। किंग, मुझे आपसे एक बात करनी है। नवाज डरते डरते किंग से बोला, क्या बात है नवाज, तू परेशान क्यों है? किंग, माला का पता चल गया है, वो मेरे भतीजे जावियार के पास है। अरे वो छोकरा जिसे तूने घर से निकाला था। हाँ किंग, मैं पछता रहा हूँ, मैंने उसे उस टाइम क्यों नहीं मारा, लेकिन वो मेरे से बदला लेने के लिए मेरी बेटी को कैद करके रख रहा है। तो पता करवा वो कहाँ रहता है, मेरे आदमी उसे मारकर तेरी बेटी को ले आएंगे। किंग, मैं उसका पता नहीं लगवा पा रहा हूँ, यही तो मसला है। अदील जो उधर अपने बाप के पास ही आ रहा था, माला के बारे में सुनकर गुस्से से लब मेच गया। मैं खुद अब अपनी माला को अपने पास लेकर आऊंगा। वो अपनी सोचता वापस चला गया। रेड कारपेट। चले आए जी, हम सब चलते हैं रेड कारपेट पर। यहाँ से हमारे मेहमान और नॉवेल के किरदारों की एंट्री होगी। सबसे पहले आते हैं हमारे 20 के इश्क के किरदार। हॉल के सामने एक कार आकर रुकी, जिसमें से सबसे पहले मीर सुल्तान निकला, जिससे ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना था। उससे हाथ बढ़ाकर अपनी प्रिंसेस को बाहर आने में मदद की थी, जिससे रेड कलर की साड़ी पहनी थी। साथ में उनके बच्चे भी थे। अर्शमान शाह तो बिल्कुल अपने बाप जैसा लग रहा था। मीरब भी उनके साथ ही थी, जिससे रेड कलर का फ्रॉक पहना था। मीर ने अनमोल की कमर के गिर्द हाथ डालकर अपने करीब किया और रेड कारपेट पर चलने लगा। मीर सुल्तान हाथ हिलाते अपने फैंस को थैंक यू कह रहा था। फूलों की पत्तियां उन पर निछावर की गई थीं। अब बारी है हमारे दूसरे कपल जैन शाह और जोया की। जैन ने ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना था, जिसमें वो भी बेहद जाजिब नजर आ रहा था। जोया भी उसका हाथ पकड़ती बाहर निकली। उसके साथ था उसका बेटा हदीज शाह, उससे भी अर्शमान शाह की तरह ड्रेस सूट पहना था। जैन भी जोया का हाथ पकड़कर सबके सामने घुमाया, जिससे जोया की रेड कलर की मैक्सी गोल गोल घूमी थी। जोया ने घूरकर जैन को देखा तो जैन ने मुस्कुराकर अपनी लिटिल फेरी के गाल पर लप रखे और फिर वो भी अपने बेटे को लेकर अंदर एंट्री की। अब आते हैं हमारे तीसरे कपल, माशा और साहिल मिर्जा की तरफ। साहिल ने माहा की ख्वाहिश पर ही ब्लैक 3 पीस सूट पहना था और माहा ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी। साहिल ने हाथ बढ़ाकर माहा को गाड़ी से निकाला। माहा ने मुस्कुराकर साहिल का हाथ पकड़ा और उनके साथ उनका बेटा शायान मिर्जा भी था। वो कब से अंदर जाने को बेताब था, ताकि वो मीरब शाह के पास जा सके। वहाँ कई लड़कियों की नज़रें साहिल पर उठी थीं, जिसे देखती माहा शाह को बेहद गुस्सा आया था। वो साहिल का बाजू पकड़ते उन लड़कियों को आंखें दिखाती अंदर चली गई। साहिल उसकी अदा पर मुस्कुराया था। वो आज तक उसके लिए ऐसे ही पॉसेसिव थी। अब बारी है हमारे एविल लेडी के किरदारों की। सबसे पहले आती है हमारी हुरीन। एकदम से लाइट बंद हुई थी, स्पॉटलाइट चली थी और गाड़ी से निकलती हुरीन पर पड़ी थी। जिसने हुरीन को दुल्हन के रूप में देखा था, वो एक दफ़ा तो पथरा गया था। क्या कोई इतना भी हसीन लग सकता है? सामने खड़ा कायान अपनी ऐन को दुल्हन के रूप में सजा देखकर पत्थर का हो गया था। उसे लगा आज वो अपनी ऐन पे कुर्बान हो जाएगा। कायान अपने कदम बढ़ाता ऐन के पास गया था। उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। क्या मेरी ऐन अपने आन का हाथ थाम कर मेरे साथ चलेगी? ऐन ने मुस्कुराते हुए सर हाँ में हिलाया और कायान का हाथ थाम लिया।
अब कयान ऐद का हाथ थामकर धीरे धीरे चलता अंदर चला गया। अब बारी है हमारी कशमाला और जावियार की। जावियार ने बेहद खूबसूरत 3 पीस सूट पहना और उसके साथ चलती हुई हुसन की मलका माल्या ने रेड कलर का लॉन्ग फ्रॉक पहना था। एक दूसरे के हाथों में हाथ थामकर वो हुजूम को चीरता अंदर चला गया। अब आते हैं हमारे आखिरी किरदारों पर, लारेब और अमान। अमान ने भी जावियार की तरह ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना था और लारेब ने भी ब्लैक मैक्सी पहनी थी जिससे वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अमान ने भी लारेब का हाथ पकड़ा और हुजूम के पास से गुजरता अंदर चला गया। अंदर जाकर सब एक दूसरे से मिले थे। एहन बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। अनमोल ने एहन को मुबारक दी। जोया माह ने भी एहन को मुबारकबाद देने लगी। थैंक यू सो मच अनमोल, जोया माह, तुम लोगों के आने पर। और ये मेरे भाई जैन और साहिल कहाँ है? हम यहाँ हैं। जैन और साहिल मीर दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए कहने लगे। बहुत मुबारक हो एन, और कयान तुम्हें भी मुबारक। अरे आ गई तुम महा। अमान ने मुस्कुराते हुए कहा। माह ने एक आईब्रो उचकाकर उसे देखा। क्यों, मैं नहीं आ सकती क्या? ओ नहीं, मैं समझा तुम साहिल को अपने घर में कैद ही रखोगी कि कोई उसे देख ना ले। अमान ने उसे तंग करते हुए कहा। मेरा बस चलता तो जरूर कैद कर लेती, लेकिन मैं अपनी एहन की शादी को मिस नहीं करना चाह रही थी। यहाँ की लड़कियों की तो मैं आंखें निकालूं जो मेरे साहिल को देख रही हैं। माँ ने दांत चबा चबा कर कहा। वह सबकी हंसी छूटी थी। तुम इतनी पोजेसिव क्यों हो मेरी जान? साहिल के लिए बेचारी बेगुनाह लड़कियों को क्यों अंधा करने पे तुली हुई हो? क्योंकि साहिल मेरा इश्क है। माँ ने अपनी आंखों में मोहब्बतों का समंदर बसाए साहिल को देखा। वो बातें कर रहे थे कि वहां सफ़ीर आ गया। अस्सलाम वालेकुम। सफ़ीर ने सबको एक साथ सलाम किया। वालेकुम सलाम। सब ने जवाब दिया और वहां खड़ी लारेब की आंखें चमकी थी अपने एंजल को देखकर। वो एकटक सफ़ीर को देख रही थी। काले रंग के डिनर सूट में उसकी डोरी अलग थी। एंजल, वो उसके पास जाती उसका बाजू पकड़ते बोली, जबकि सफ़ीर तो आज लारेब का रूप देख साकित था कि कोई ब्लैक कलर में इतना प्यारा भी लग सकता है। सफ़ीर ने भी ब्लैक कलर का सूट पहना था। एंजल, आप कितने प्यारे लग रहे हैं ना, जस्ट लाइक स्टोरी वाले एंजल की तरह, वो खुशी से चहकती बोली थी। अमान ने साफ लारेब के चेहरे पर सफ़ीर के आने से एक चमक देखी थी। एन की शादी के बाद उससे अब लारेब और उसके एंजल का भी कुछ करना था। बहुत बहुत मुबारक हो एन आपको, और कयान आपको भी। खैर मुबारक सफ़ीर। कयान उससे गले लगता बोला। सब आपस में बातें करने लगे थे। नायला तो अपने दोनों बच्चों की भलाएं लेती नहीं थक रही थी। मीर सुल्तान का शहजादा अर्शमान शाह तो बेजार सा बैठा इधर उधर देख रहा था, जबकि शयान तो मीरब को अपने पास बैठाए उससे बातें करने में मसरूफ था। हदीज शाह भी अर्शमान के पास बैठा। दोनों ही उस शैतान के बच्चे को देख रहे थे जो उनकी बहन को अपने पास बैठाए कौन से रासों न्याज की बातें कर रहा था, और मीरब मुंह बनाकर उससे बातें कर रही थी। अब आते हैं खाने की तरफ। खाने में बहुत कुछ था। शाह खानदान की शादी थी और हमारे प्यारे रीडर्स तो शादी का सुनकर सबसे पहले खाने का पूछते हैं, तो मैंने अपने प्यारे रीडर्स के खाने का सोचकर उनके लिए बहुत कुछ बनवाया है। सबसे पहले गोलगप्पों का खास इंतज़ाम किया गया था क्योंकि मुझे भी गोलगप्पे बहुत पसंद हैं, तो गोलगप्पे रखना लाजमी था ना। और 20 खानों की डिशेस तैयार की गई थी मेहमानों के लिए, जिसमें बिरयानी, मटन पुलाव, रशियन सलाद, चाट, फ्रूट चाट, फ्राई चिकन, कौरमा, ग्रीन सलाद, रायता, गुलाब जामुन, रोटी वगैरह बहुत कुछ था। सफ़ीर खाना खाकर फ्री हुआ जब एक इम्पोर्टेंट कॉल आने पर वो शोर शराबे से ज़रा दूर होता कॉल अटेंड करने चला गया। लारेब जो जूस पीने में मसरूफ़ थी, साथ साथ सफ़ीर पर भी नज़र जमाए हुई थी। अमान के बुलाने पर उसकी जाने मतवज्जा हुई थी, पर अब जब उसे नज़र घुमाकर वापस सफ़ीर को देखना चाहा तो वो गायब था। सारा अपने ध्यान में दुपट्टा संभालते रेस्ट रूम से बाहर निकली। जब सामने काले रंग के डिनर सूट में मलबूस शख्स को देख वो हैरान हुई, फिर मुस्कुराती उसकी जाने पड़ गई। अरे सफ़ीर तुम! सारा हैरानगी से सफ़ीर से मुहाती हुई। नस्वानी आवाज़ सुनकर सफ़ीर ने नस्से को घुमाकर देखा। सारा को देखकर वो भी हैरान हुआ था। फिर कॉल बंद करता सारा की जाने मतवज्जा हुआ। सॉ यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। कहाँ थी तुम इतना अरसा? सफ़ीर मुस्कुराता गोया हुआ। MBBS उन दोनों ने एक साथ ही किया था। हाँ, बस हाउस जॉब के बाद शादी करके मैं लंदन फ्लाई कर गई थी। बस कुछ महीने पहले ही वापस आई हूँ। तुम बताओ, शादी हुई या अभी तक यूं ही फिर रहे हो? सारा ने मुस्कुराते स्वसार किया। अरे नहीं, अभी कहाँ, अभी तो करियर पे फोकस है। सफ़ीर मुस्कुराकर खोया हुआ। बस करो शाह साहब, कहीं करियर के चक्कर में बाल ही ना सफ़ेद कर लेना। बाय द वे, मैंने वो सोचा नहीं था
मिस्टर टॉपर से इस तरह भी मुलाकात होगी? मैं तो बस एन की तरफ से आया हूँ। और तुम? सफीर ने सारा से सवाल दागा। मैं कयान की फर्स्ट कजन हूँ। चलो आओ अंदर चले, ढूंढते हैं तुम्हारे लिए भी कोई लड़की। बड़ा घूम लिया तुमने आजाद, अब जरा कैद हो जाओ। सारा शरारत से बोलती अंदर की जानिब कदम बढ़ा गई। सफीर भी मुस्कुराता अंदर की जानिब कदम बढ़ाने लगा। लारेब जो अपनी काली आंखें इधर उधर घुमाते अपने एंजल को ढूंढ रही थी। उससे किसी लड़की के साथ मुस्कुराकर बात करती थी। उसकी कांच से काली आंखें खुली थी। सफीर अब उस लड़की की किसी बात पर हंस रहा था। क्यों? तुम्हें मैं आज़ाद अच्छा नहीं लग रहा? सफीर मुस्कुरा कर खोया हुआ। उसकी आंखें पल में लाल हुई थी। वो वहीं जूस का ग्लास हाथ में पकड़े तेजी से सफीर की जानिब कदम बढ़ाने लगी। सफीर और सारा अपनी ही बातों में मगन थे। अचानक से लारेब उनके सामने आती दोनों को ही रुकने पर मजबूर कर गई। दोनों ने हैरानगी से लारेब को देखा, जबकि सफीर तो लारेब को देख रहा था जिसका हसीन चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। यू गंदी चुड़ैल, ही इज माई एंजल। लारेब ने कहते साथ जूस से भरा ग्लास सारा के ऊपर उंडेल डाला। जहां उसकी हरकत पर सफीर का मुंह खुला था वहीं सारा भी पल में साकित हुई। हाउ डेयर यू, सारा गुस्से से चीखी। सारा अपनी खूबसूरत ड्रेस को देख रही थी जो जूस के गिरने से खराब हो चुका था। सारा के चीखने पर अम्मान और बाकी सब भी अब उनकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। लारेब ने सारा को धक्का दिया। ही इज माई एंजल, तुम गंदी, मेरे एंजल से क्यों बात कर रही हो? दूर रहो इससे। लारेब ने गुस्से से सफीर का बाजू पकड़ते सारा से कहा। सफीर तो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहा था और ये सब देख सब लोगों के चेहरे पे दबी दबी हंसी थी। वो सभी इस सीन को एंजॉय कर रहे थे। जस्ट शट अप नॉनसेंस, ये क्या किया तुमने पागल लड़की? सारा गुस्से से चीखी थी। उसके धारने पर लारेब थोड़ा सहमी थी पर अगले ही लम्हे वो सारा के बाल अपने हाथों में ले चुकी थी। फॉर गॉड सेक पागल लड़की, बाल छोड़ो, मेरे दोस्त है वो मेरा, सारा बिलबिलाकर बोली। सफी ने झट आगे बढ़कर उसके बाल लारेब के हाथों से आजाद करवाए। ये मेरी फ्रेंड है फेरी। सफीर उसकी कंडीशन को मद्देनजर रखता आहिस्ते से गोया हुआ। नहीं नहीं, आपकी फ्रेंड सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं। लारिब की ये कहते हुए मोटे मोटे आंसू आंखों में आए थे और सारा तो गुस्से से कुछ कहे बगैर ही ड्रेस साफ करने चली गई थी। अरे तुम रो मत। अमान उससे करीब आता अपने सीने से लगाता बोला, बड़ी ही इज माई एंजल ना, एंजल की फ्रेंड बस मैं हूं ना, एंजल की फ्रेंड बस मैं ही हूं ना। हाँ हाँ, तुम ही हो अपने एंजल की फ्रेंड। तुम रो मत, वरना इतना प्यारा मेकअप खराब हो जाएगा और मेरी गुड़िया चुड़ैल लगेगी और एंजल डर जाएगा। नहीं बड़ी नहीं, एंजल को नहीं डराना, वो अपने आंसू साफ करते बोली। जबकि सफ़ीर तो हक्का बक्का अपनी पागल पेशेंट को अपने लिए इससे पोसेसिव होता देख रहा था। चलो आओ, आप ही बुला रही हैं तुम्हें। एंजल अब आप किसी से बात मत करना, मैं आती हूँ। अभी वो ये कहते हुए अमान के साथ चली गई। सफ़ीर के चेहरे पर मदम सी मुस्कुराहट आई थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज अटेंशन। अमान स्टेज पर चढ़कर माइक पकड़कर सबको अपनी तरफ मुतवज्जा करने लगा। तो ये मेरी बहन होरीन काजमी की शादी है, जिसमें हम सब ने इसके लिए कुछ प्लान किया है। तो उम्मीद करते हैं आप सब काफ़ी इंजॉय करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। होरीन और कायान तो काफ़ी रिलैक्स होकर बैठे थे। सबसे पहले हमारा कपल मीर और अनमोल का। अनमोल अपनी रेड साड़ी का पल्लू लहराती हुई आई थी कि मीर अपना दिल थाम कर रह गया। मीर घुटनों के बल बैठा था। अनमोल की साड़ी के पल्लू उसके चेहरे से लहराता हुआ गुजर गया। इश्क है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे बेबस है दुनिया में हर इंसान। मीर ने अनमोल का पल्लू पकड़ते अपनी तरफ खींचा। अनमोल घूमकर अपने मीर की बाहों में आई थी। इश्क में सब दीवाने हैं, इश्क में सब हैरान। मीर ने अनमोल को बाहों में उठाकर ऊपर किया और गोल गोल घुमाने लगा। इश्क में सब मुश्किल है, इश्क में सब आसान। देखो प्यारे देखो सारे, इश्क में सारे गुम। दूसरा कपल सहन और सोया। हाय तुमसे मिलकर दिल का जो हाल क्या करें। जोया और सहन एक दूसरे के साथ डांस करने लगे थे। हो गया है कैसा ये कमाल क्या करें। जोया ने सहन के चेहरे पे हाथ रखकर मुस्कुराते हुए उसके साथ स्टेप लेने लगी। जोया अपनी मैक्सी लहराती हुई चल रही थी और सहन उसके पीछे पीछे था। तुमसे मिलके दिल का जो हाल क्या करें, हो गया है कैसा ये कमाल क्या करें। जैन जोया का हाथ पकड़कर अपने आगे पीछे घुमाने लगा। तीसरा कवल माशा साहिल मिर्जा। दिल तो है एक बेरूही जाना, दिल की तुम मंजिल हो। साहिल घुटनों के बल बैठे महा के आगे हाथ करते बोला, दिल तो है
एक कश्ती जाना जिसका तुम साहिल हो, दिल पे कुछ न मांगे जाना तुम अगर हासिल हो। माँ ने साहिल को नीचे से उठाया और उसका हाथ पकड़कर अपने सीने से लगाया। दिल तो है मेरा तन्हा जाना और तुम महफिल हो। उनके बीच में अमान अचानक से आता है और उनको अलग करता है। वो डांस करने लगा। वो तो ख्यालों में अपनी चंदा को सोच रहा था। इश्क से ही सारी खुशियाँ, इश्क ही बर्बादी। चंदा का खूबसूरत सराबा अमान की आंखों के आगे ले रहा है। इश्क है पाबंदी लेकिन इश्क ही आज़ादी। इश्क की दुनिया में यारों ख्वाब की आज़ादी। हो गया वो जिसको मंजिल इश्क ने जितला दी। देखो प्यारे देखो यारो, सब हैं इश्क में गुम, जाव्यार और माला। दिल मेरा पागल है जाना, उसको तुम बहला दो। जाव्यार अपने बाल संवारता माला के पास आया। दिल में क्यों हलचल है जाना, मुझको तुम समझा दो। जाव्यार ने माला को अपने करीब किया। माला उसकी नसों से सुर्ख हो रही थी। महका जो आंचल है जाना। जाव्यार अपने हाथ से उसकी फ्रॉक की डोरियों से छेड़छाड़ कर रहा था। जुल्फें जो बादल हैं जाना, मुझ पे तुम बरसा दो। जाव्यार माला के बाल साइड करता उसकी गर्दन सहलाने लगा। माला उसे धक्का मारते हुए दूर हुई कि जाव्यार मुस्कुराने लगा। सफ़ीर और लारेब, अब वो दोनों स्टेज पर थे। सारे लोग एकदम ही गायब हो गए थे। हॉल में बस वही दोनों थे। तेज हवाओं के संग लारेब के काले बाल फिजा में लहरा रहे थे। जाना लेकर जाएगा तेरा ये दीवाना। लारेब अपना ब्लैक फ्रॉक लहराती अपने एंजल के पास आई थी और सफ़ी ने दोनों हाथ उसकी नाजुक कमर पर रखते उसे अपने करीब तरीन किया था। इतना करीब कि दोनों की सांसें एक दूसरे को महसूस हो रही थीं। वो दोनों यकटक एक दूसरे की आंखों में दिख रहे थे। जाना तुम पे मिट जाएगा तेरा ये परवाना। सफ़ी ने लारेब को गोल गोल घुमाते उससे दूर किया था। लारेब गोल गोल घूमते उससे दूर हुई थी। उसका नाजुक हाथ सफ़ीर के हाथ में था। फिर एक बार फिर से घूमते सफ़ीर के करीब आई थी। जाना मेरे दिल में क्या है तूने ये ना जाना। लारेब की पूंछ जब सफ़ीर के सीने से लगी हुई थी। सफ़ीर उसके बाजुओं के गिर्द हजार बांधे हल्के हल्के स्टेप्स दे रहा था। जाना तुझको याद आएगा मेरा ये अफसाना। हाय तुमसे मिलके दिल का जो हाल क्या करें। सफ़ीर लारेब को एक बाजू के सहारे झुकाया था। फिर खुद बेखुद होता उसके चेहरे पे हल्का सा झुका ही था। हो गया है कैसा ये कमाल क्या करें। एकदम से सफ़ीर होश में आया था। उससे इधर देखा फिर सामने देखा जहाँ सब अब डांस कर रहे थे और एक नज़र लारेब को देखा जो सबको डांस करते देख खुश होकर तालियां मार रही थी। उफ, ये मुझे क्या हो गया? मैं क्यों इसके बारे में ऐसा सोच रहा हूँ? ये लड़की अपने साथ साथ मुझे भी पागल करके रख देगी। लेकिन नज़रें बार बार भटक कर उस परी पैकर की तरफ उठ रही थी। सफ़ी ने चुपके से लारेब की कई पिक्स ले ली थी। सब डांस करते करते मदहोश हो गए थे। डांस खत्म होते स्पीकर बंद हुआ था और लारेब की चीख सबको सुनाई दी थी। याहू! हॉल तालियों से गूंज उठा था। तो ये थी हमारी परफॉर्मेंस। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी। अमान फिर से माइक पकड़े बोलने लगा था। अब बारी है हमारे दूल्हा और दुल्हन की। अमान कायान और हुरैन की तरफ इशारा करता बोला। हॉल की लाइट्स बंद हुई थी और स्पॉटलाइट के फोकस पर हुरैन और कायान थे। दिल खो गया हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का। एन अपना भारी लहंगा संभालते हल्की हल्की स्टेप ली थी। सबको हैरान कर रही थी। कयान मुस्कुराकर अपनी एन को देख रहा था। आंखों में ख्वाब सा है किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का। एन कयान के इर्द गिर्द घूमती अपनी खुशी बता रही थी। रिश्ता नया रब्बा दिल छू रहा है, खींचे मुझे कोई टोर तेरी ओर। एन कयान की तरफ इशारा करती बोली। तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर। हाय रब्बा, खिलती फजाएं खिलती घटाएं, सर पे नया है आसमां। कयान भी एन के साथ स्टेप लेने लगा था। ये सब हुए मेहरबान, हमें तो यही रब्बा कसम से पता है, दिल पे नहीं कोई जोर कोई जोर। तेरी ओर तेरी ओर। अब दोनों ही हल्के हल्के स्टेप लेने लगे। दिल खो गया हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का। आंखों में ख्वाब सा है किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का। लास्ट में दोनों ही एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले किसी और ही जहां में पहुंचे हुए थे। गाना खत्म होने पर तालियों की गूंज से दोनों होश में आए। इससे पहले कैमरामैन ने उनके इस पोज पर एक बेहद खूबसूरत तस्वीर ले ली थी। कयान और एन मुस्कुराते अपनी जगह पर जा बैठे थे और कयान के ही एक सीनियर जो गद्दार था वो एक एक तस्वीर भेज रहा था किंग को, जिसकी तस्वीरों की जद में एन और कयान के साथ साथ लारेब गलती से आ गई थी।
जो मुस्कुराती हुई एन से बातें कर रही थी। शादी का फंक्शन खत्म हो चुका था, रुखसती का टाइम हो गया था। एन ने जाना तो अपने ही घर था, सो इसीलिए मीर, अनमोल, सोया, जैन, माहा, साहिल सब एन से इजाज़त लेते वापस चले गए। थैंक यू सो मच मीर, आप सबका जो मेरी शादी में रौनक लगा दी। अरे एन, जब तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़ी तो खुशी हो या गम, हम हाजिर हैं। अनमोल ने एन को गले लगाते बोला और जो इजाज़त ले ले रुखसत हो गए। सफ़ीर भी इजाज़त लेता चला गया। अगर वहाँ मस्जिद रुकता तो ज़रूर उसका दिल बगावत कर जाता। लो जी, शादी का फंक्शन खत्म हुआ, मुबारक हो सबको। वलीमे का फंक्शन सिंपल ही होगा। हौरीन को कयान के कमरे में बिठा दिया गया था। हर तरफ फूल ही फूल बिखरे हुए थे। बाहर चांद भी आज मुस्कुरा रहा था, सितारे आसमान पे चमक रहे थे। हौरीन बेड पे बैठी अपने आन का इंतजार कर रही थी। तभी कमरे में कयान दाखिल हुआ था। आज तो एन का भी आने वाले लम्हात को सोचकर दिल जोरों से धड़क रहा था। एन की हथेलियां पसीने से भीगने लगी थी। कयान भी मुस्कुराता एन के पास चला गया और अपनी शेरवानी उतारकर सोफे पर रख दी और बेड पर जाकर एन के पास बैठ गया। एन थोड़ा सा पीछे खिसकी थी। कयान एन की ये वाली हरकत देखकर मुस्कुराया था। मेरी एन डर रही है आज अपने आन से। नहीं नहीं, मैं क्यों डरूंगी, एन हिम्मत करती बोली। बहुत प्यारी लग रही हो। उसके चमकते चेहरे को देखकर बोला। बस प्यार ही, एन ने अब्रू उचका कर पूछा। नहीं, बाकी की तारीफ अमल से करूंगा ना। उसका रूप देखते बहकते लहजे में बोला। कैन तो शर्मा कर सर झुका गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारी शादी हो गई है। उसकी आवाज़ में सारी जिंदगी की खुशी थी। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरा बच्चा, मेरी एन, मेरी दुल्हन, जिसे मैं अपना बच्चा समझता था, वह मेरे बच्चों की माँ बनेगी। मैं अब आपका बच्चा नहीं हूँ, वो मुंह बनाकर बोली। हाँ हाँ, पता है तुम अब बच्ची नहीं हो। वो गहरी नजरों से उसके सरापे को देखते बोला। आन, मेरी मुंह दिखाई। वो अपनी आंखें छोटी की अपना हाथ आगे कर दी बोली। हाँ, याद आया। कयान ने दराज से एक डब्बी निकाली और उसमें से एक लॉकेट निकाला जिसमें हार्ट शेप में के और एच लिखा था। आन, ये कितना प्यारा है, एन ने अपने हाथों में लेते बोला। कयान एन का दुपट्टा उतारने लगा। आन, ये क्या कर रहे हैं, वो जरा झिझकते हुए बोली। अपने हाथों से लॉकेट पहनाऊंगा ना मैं अपनी एन को। कयान ने उसका दुपट्टा उतार कर एक साइड पर रख दिया जिससे एन की चमकती गर्दन कयान के सामने थी और एन तो अपने आन की संभल से लाल सुर्ख हुई थी। अपनी गर्दन पर कयान के हाथों का लम्स महसूस करके एन तो आज काम गई थी। कयान ने झुककर चेन पर अपने होंठ रखे थे कि एन के दिल की धड़कन तेज हुई थी। आन, प्लीज। आज नहीं एन, 5 सालों की दूरी आज मिटाने का दिन है। उसके सामने बैठा उसके हाथ थामते बोला। एन ने भी शर्मा कर सर झुका दिया और उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर अपने सारे बालों को खोल दिया। कयान एन को उठाकर दोबारा से बेड पर लिटाकर उसके होंठों पर झुक गया कि एन तो पहली दफा अपने आन के लबों का लम्स पाकर तड़प गई थी। एन ने मजबूती से कयान के कंधे को पकड़ लिया था। कयान तो एन के नरम लबों को महसूस करके मदहोश हो गया था। थोड़ी देर बाद कयान पीछे हुआ तो एन गहरी गहरी सांस लेने लगी। एन ने भी खुमारुलुदा आंखों से अपने आन को देखा था। उसका इश्तान आज उससे अपना इश्क मिल गया था। वो क्यों उसे पाने में शर्म करती। कयान ने भी अपनी शर्ट उतारी और लाइट बंद करके उसकी गर्दन पर झुक गया। एन ने भी कयान के बालों में उंगलियां फंसाती एक सिसकी भरी। कयान ने अपने 5 सालों की तड़प से एन को झुलसा दिया था और एन ने भी कयान का भरपूर साथ देकर अपने प्यार का इजहार किया था। आज उन दोनों का प्यार मिल गया था, ये जाने बगैर कि प्यार जल्दी मिल जाते हैं लेकिन कभी कभी बिछड़ने के लिए